Here we have technical advancement provided by Indian Railways. Indian Railways ने किस तरीके से डिफरेंट वेज में फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई है, किस तरीके से टेक्निकल एडवांसमेंट हमें देखने मिल रहा है, राइट। किस तरीके से उन्होंने डिवीजन किया हुआ है फैसिलिटीज के लिए। सो लेट्स सी, there is a direct rail link available from the north to south of the country. Example from Jammu to Kanyakumari. कन्याकुमारी से जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक का एक लॉन्ग रूट रेडी करवाया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम जम्मू टू कन्याकुमारी। लिंक फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3751 किलोमीटर्स। इतना लॉन्ग किलोमीटर्स का ये एक पूरा रूट है इन 71 आवर्स, जिसको 71 आवर्स तक का टाइम लगता है कवर करने के लिए। फ्रॉम जम्मू से लेकर अगर हम लोग कन्याकुमारी तक जाते हैं 71 आवर्स इतना टाइम लगता है। फैसिलिटीज टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सेकंड एसी, थर्ड एसी और एसी चेयर कार एंड सेकंड क्लास स्लीपर एंड जनरल क्लास आर अवेलेबल टू कैटर टू द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रेटा। मतलब स्टेटस के हिसाब से, मतलब उनके हिसाब से जिसको जैसी फैसिलिटी चाहिए, जिसको जनरल क्लास में ट्रैवल करना है वो जनरल में भी कम पैसे में भी ट्रैवल कर सकते हैं। और इफ कोई जिसको फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, जिस तरीके के जिसको फैसिलिटीज चाहिए इन डिफरेंट कोचेस में हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्लास स्लीपर एंड जनरल क्लास अवेलेबल है according to the need of the people. Economics, only diesel and electric locomotives are used to broad uses, providing pollution-free journey. The passengers can alight the facility of booking electronic tickets easily from home. The trucks loaded with the goods are delivered directly to the consumers or factories in the special rail wagons. ठीक है, special rails की हुई होती है जिसमें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कोई अगर चीज़ें पहुंचानी है या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में गुड्स और सर्विस गुड्स भी है तो वो गुड्स को भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। सो ऐसे भी डिफरेंट पोर्ट्स में ऐसे स्टेशंस बनाए हुए हैं जिसमें जो भी इंडस्ट्री है अगर ग्राउंड उस पर वर्कआउट कर रही है, बट लार्ज इंडस्ट्रीज है तो उनका जो कोई भी चीज़ है पास करना है हमें, कोई भी रॉ मटेरियल है उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो इन रेल्स का यूज होता है। रेल में भी बहुत सारी चीज़ों को पहुंचाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। लेट अस मूव टू अ न्यू टॉपिक। यहाँ पे हमें कैंसिलेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भी है, मतलब हम लोग जो ऑनलाइन बुक टिकट्स वगैरह बुक करते हैं अगर उन्हें कैंसिल भी करना हो तो ये डिफरेंट एक फॉर्म होता है जिसे हम लोग फिलअप करके हम लोग उसे कैंसिलेशन कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्म जस्ट फॉर नॉलेज। लेट अस मूव टू अ न्यू टॉपिक, वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट ये हमारा नया टॉपिक। हमने एक देखा रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अब ये दूसरा वाला था वाटर ट्रांसपोर्ट। यू हैव एवर वंडर्ड व्हाई पीपल इन एंशिएंट टाइम्स सेटल्ड डाउन नियर द रिवर्स। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं हुआ कि या फिर बहुत सारी बार देखा भी है कि बहुत सारे लोग जो विलेजेस एंशिएंट टाइम के जो लोग थे वो ज़्यादातर क्या किया करते थे कि नियर द रिवर्स वो लोग रिवर के नज़दीक में रहना पसंद करते थे। तो उसका कारण क्या हो सकता है? हाउ वॉज ट्रेडिंग पॉसिबल बिटवीन फार ऑफ लैंड्स? यस, इट वॉज थ्रू रिवर्स, सीज। From olden days till now, waterways had been an important means of transportation. It because कुछ कारण यहाँ पे दिए हुए हैं कि ओल्डन डेज टिल नाउ वाटरवेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा गया है, ठीक है। एयरवेज है, रोडवेज है, इसके अलावा ये वाटरवेज भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो उसके कुछ यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं। इट इज द चीपेस्ट मीन ऑफ एज कंपेयर टू अदर means of transport because it is involves no expenditure on construction other than maintenance. मेंटेनेंस के अलावा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगता है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एक्सपेंडिचर इस पे कोई एक्स्ट्रा नहीं लगता है, ठीक है, और एकदम चीपिएस्ट है, बहुत कम पैसे में हम लोग ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चीपिएस्ट मीन्स एज कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये चीपिएस्ट मीन्स ये है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं। इट इज वेरी यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी एंड बल्की गुड्स
A ship can carry lakhs of tons of goods at a time. शिप में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो lakhs of ton of goods at a time वो लोड कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. तो it is very useful for transporting heavy and bulky goods. heavy and bulky बहुत ज़्यादा अमाउंट में goods हो तो उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट देखते हैं. इट इज बेटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स एज इट इन्वॉल्व्स क्रॉस continental transfers. India lacks in petroleum deposit and most of it imported from Middle East countries. तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होता है. इट इज बेटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स. इट इन्वॉल्व्स क्रॉस continental transfer. इंडिया लैक्स इन पेट्रोलियम डिपोजिट एंड मोस्ट ऑफ इट इंपोर्टेड, और हम लोग इसको इंपोर्ट ज्यादा करते हैं फ्रॉम मिडिल ईस्ट कंट्रीज. ठीक है. इट इज अ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब इससे एनवायरमेंट फ्रेंडली रहता है बिकॉज इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है. ठीक है. एनवायरमेंट फ्रेंडली मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. वाटरवेज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. डू यू नो? फाइंड आउट व्हाई दे कॉल आइलैंड एंड वाटरवेज एंड ओशन रूट्स. दो तरीके से इन्होंने वाटरवेज को डिवाइड किया हुआ. लेट अस सी. इनलैंड, India has inland invisible waterways measuring 14,500 kilometers, which includes canals, rivers, backwaters and narrow bays, etc. But only 3,700 kilometers of rivers length is suitable for mechanized boats in a river Ganga and Brahmaputra in northern, Godavari, Krishna, Kaveri in the south. A good network of inland waterways is able to reduce the traffic on the highways, but is also help transportation of goods. मतलब इससे क्या होगा? वाटरवेज का ये एक तरीका है जिसकी वजह से हमें कोई ट्रैफिक इन बिटवीन नहीं आएगा. ठीक है. ये ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए थ्रू बोट्स, तो हमें किसी तरीके का ट्रैफिक नहीं नड़ेगा. जैसे कि हम लोग को हाईवे पे प्रॉब्लम होता है. रिड्यूस द ट्रैफिक ऑन द हाईवे. ठीक है. एंड हेल्प ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स suitable for mechanized boats in the river Ganga. This is some important parts. ठीक है. But only 3,000 of kilometers river length is suitable for mechanized boats. टोटल इतना है, उसमें से इतना ही पॉसिबल है जिसमें ट्रैवल मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम लोग मूव ऑन हो सकते हैं. Let us move forward. Inland Waterways Authority of India was constituted in 1986. 1986 में इसको constitute किया गया and looks after the development, maintenance and management of inland waterways in the country. The following three waterways have already been declared as national waterways. नीचे के जो है वो national waterways का नाम दिया गया है. NW1, NW2, NW3. अब ये NW1 जो है river गंगा from Allahabad, उत्तर प्रदेश टू हल्दी, वेस्ट बंगाल. ये टोटल इसका होता है 620 किलोमीटर्स, 1620 किलोमीटर्स तक के एरिया में ये इतने लंबे रूट में इसको पाया गया है. रिवर ब्रह्मपुत्र फ्रॉम सादिया टू डुबरी इन आसाम 891 किलोमीटर्स. इतना लॉन्ग डिस्टेंस है इसका. कॉलम टू कोतापुरम स्ट्रेचेस ऑफ कैनाल इन द केरला 205 किलोमीटर्स तक के लॉन्ग रूट में इसे पाया गया है. ये तीन इसको हमने नाम दिया है नेशनल वाटरवेज. ये नेशनल वाटरवेज इसको कहा गया है. ठीक है. फिर एक ओशियनिक वाटरवेज है. If you look at the map of India, you will find that India is surrounded on the three sides of the Arabian Sea. India जो है वो three sides, Arabian Sea के three sides में, ठीक है, इंडिया को देखा गया है. ठीक है. Surrounded by three sides of Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean with a coastline of 7,516 kilometers. India has only 49 ships in 1947 with a capacity of 1,27,083 tons. इतना
कैपेसिटी है इसका विद अ कैपेसिटी ऑफ 1,27,083 टन्स तक इसको पाया, यानी उसमें इतनी कैपेसिटी है कि इतनी लॉर्ड्स को वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस मेजर्स रिजल्टिंग इन प्रोक्योरमेंट ऑफ 616 शिप्स. ठीक है, 1946 की बात की जब हमारे पास 49 शिप्स की अवेलेबल थी, बट as we talked about 2004 तब हमारे पास 616 ships in 2004 with a gross tonnage of 7 lakh tons of carrying capacity. इतनी ज्यादा बढ़ गई थी carrying capacity. Major ports, यहाँ पे इन्होंने रेड डॉट के थ्रू इन्होंने शो किया हुआ है. Okay, so here we have the two categories of Indian sea waterways. Indian sea waterways एक तो coastal shipping है, एक है transporting passengers and cargo between the ports located along the coast of country. It is done by coastal waterways. Ships of about 100 navigation companies and engage in coastal waterways, handling about 7 lakh tons of cargo through 12 main ports and 189 small and medium class ports. पोर्ट्स बना दिए जाते हैं जहां से हम लोग बड़े बड़े लोड्स को हम लोग एक गुड्स को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं. वो गुड्स को पोर्ट्स के पास ले जाया जाता है और पोर्ट से हम लोग बड़ी बड़ी शिप्स में उसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी. ठीक है, सो द कोस्टल शिपिंग इसको नाम दिया गया है. एक इंटरनेशनल शिपिंग होता है, एक कोस्टल शिपिंग होता है. विद इन दी कंट्रीज अगर कर रहे हैं तो 100 नेविगेशन कंपनीज मिले हुए हैं इसमें. कोस्टल वाटरवेज हैंडलिंग अबाउट 7 लाख टन्स ऑफ कार्गो थ्रू 12 मेन पोर्ट्स ऑफ एंड 189 स्मॉल एंड मीडियम क्लास पोर्ट्स. 12 बड़े बड़े पोर्ट्स हैं और हमारे पास और 189 स्मॉल पोर्ट्स भी अवेलेबल हैं. इंटरनेशनल शिपिंग के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द शिपिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू द पोर्ट्स ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ म्यांमार, Malaysia, Indonesia, Australia, China, Japan, and from the west coast of ports to USA, Europe, Asia are used for export and import. ये different countries के इन्होंने ports के नेम दे दिए हैं. कौन सी countries में import export का हमारा वर्कआउट चल रहा होता है. So here import और export इन countries के साथ भी चल रहा है. International shipping का नाम दिया गया है. Third one is air transport. Do you wish to fly like a bird? By airways, you can reach at the destination quickly and without encounter any carrying traffic. ठीक है. So this is the third way जिससे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. First one is roadway हमने देखा, second हमने waterway देखा और उसके बाद पे third air transport है. इस तरीके ट्रांसपोर्ट मतलब in between हमें कोई ट्रैफिक नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट. सो carrying traffic, our modern days airplanes was designed by Wright brothers in 1903. हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है पहले भी. जो राइट ब्रदर्स जो थे उन्होंने इसको डिजाइन किया था in 1903 में. Air transport in India began in 1911. Today it is one of the important means of transport like roadways and railways. जैसे roadways railways है इसी तरह एक airways भी हमारे लिए इतना ही important है, राइट. एंड काउंटिंग ऑफ मिनट्स हम लोग कुछ गिनती के मिनट्स में हम लोग बहुत लंबा रास्ता काट सकते हैं. इंडिया हैज द फैसिलिटी ऑफ बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल एयरवेज. लेट अस डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन अ मॉडर्न एज. इसके इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं. लाइक फर्स्ट वन इज एयर ट्रांसपोर्ट इज कंसीडरिंग दैट वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज. अब एयर ट्रांसपोर्ट अगर हो तो हम लोग वर्ल्ड को भी हम लोग एक ग्लोबल विलेज की तरह मेंशन कर सकते हैं, राइट. इतना इजीली हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा पा रहे हैं. इट इज द सेफेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब कोई इतना ज्यादा हिंड्रेंस नहीं होगा, इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हमें क्रिएट नहीं होगा. जैसे कि हम लोग ऑन बाय रोड या बाय शिप अगर जा रहे हो तो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वन कैन रीच द डेस्टिनेशन इन अ फ्यू आवर्स कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. कुछ ही गिनती कुछ मिनटों के टाइम में हम लोग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक का रास्ता जो है वो तैयार कर सकते हैं. इन
one can reach the destination in few hours by covering the distance of hundreds of kilometers का रास्ता है वो हम लोग कम से कम टाइम में उसे स्पेंड कर सकते हैं. It is a free from surface hindrance such as inaccessible mountains, dense forests, marshy lands or flooded areas. The free from surface hindrance such as inaccessible mountains, dense forests. अब ये सारे प्रॉब्लम्स हमें नहीं क्रिएट हो रहे, राइट. अगर रोड से जा रहे हैं सो अगर हमें रोडवेज है तो अगर जहाँ जहाँ पे भी बड़े बड़े माउंटेन्स आ रहे होंगे तो वो पूरा टर्न होकर फिर वो रास्ता बनाया होगा, राइट. सो माउंटेन्स है या फिर फॉरेस्ट एरियाज है, ठीक है, लैंड्स, फ्लडेड एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी वगैरह बढ़ गया है बारिश की वजह से, तो ये सारी चीजें रुक सकती हैं एक टाइम के लिए. अगर बहुत ज्यादा पानी आ गया है, ब्रिज के ऊपर से ओवरफ्लो हो गया है, तो एक टाइम के लिए बस जो है वो पास ऑन नहीं हो पाएगी. बट अगर इफ हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम प्लेन, सो व्हाट विल हैपन, हमें वैसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही नहीं. अगर वेदर कंडीशन अब नॉर्मल हो गया है सो वी कैन ट्रैवल इट. बट अभी वो ब्रिज वाला पार्ट इतना इजी नहीं रहेगा जितना हम लोग के लिए एयरप्लेन है, राइट. एरोप्लेन से एयर ट्रैवलिंग इजी रहेगा. It's free from hindrance such as inaccessible mountain, dense forest, marshy lands and flood areas. It is important due to its utility in national defense. ये इतना इम्पोर्टेंट है, नेशनल डिफेंस में भी इतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा, राइट. नेशनली अगर डिफेंस करना हो, दूसरी कंट्रीज के साथ फाइट में अगर बचना हो, तो इसमें भी हमारा इंडियन एयरफोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है. It also connect countries of a different continent, making Earth a global village. different countries में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं. इंडिया से हम लोग हर एक वो कंट्री जहाँ पे हम जाना चाहे वहाँ पे हम लोग जा पा रहे हैं. So it's just like a global village, right? It is suitable for transporting fruits को भी हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को भी बेच सकते हैं, high value goods like costly drugs and sophisticated machines in a desired time frame. बहुत अच्छे तरीके से टाइम जैसा हम लोगों ने सेट किया हो टाइम पीरियड में हम लोग ये सारी चीज़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं. जैसे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सारी चीज़ें करते हैं उनको प्रॉपर पैकिंग के साथ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है. इट इज़ वेरी यूजफुल एट अ टाइम ऑफ नेचुरल और एनी अदर कैलामिटीज फॉर सेविंग पीपल और सप्लाई गुड्स और देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स इमीडिएटली. Natural or any other calamities for saving people or supplying goods or other basic requirements immediately. किसी भी basic requirements को हम लोग को immediately भेजना हो तो it will be easy mode, right? हम लोग अगर मतलब रोडवेज से तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इवन बाई वाटरवेज भी इतना इजी नहीं रहेगा, बट एयरवेज से हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री को ज़रूरत की चीज़ अगर भेजनी हो, राइट, इन द केस ऑफ इमरजेंसी, तो इट विल बी द मोस्ट हेल्पफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट. बहुत सारी हॉस्पिटल्स भी ये प्रीफर करती हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द हेलीकॉप्टर्स. वो डायरेक्टली फ्रॉम दी उनके टॉप ऑफ द टेरेस से उसको पिकअप करते हैं वो पेशेंट को एंड डायरेक्टली दे गो टू द अनदर स्टेट और अनदर कंट्री. इतना फास्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन पेशेंट वो हो रहा है. ऐसे ही बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हैं. The only drawback is the high cost of traveling or transportation. That is why it is still out of reach of a common man. In the last few years, the use of transport as recommended at rapid increase. Air transport services in India can be classified into two following categories. ठीक है, because इसका cost high हो जाता है, इसलिए हर एक common person इसे इस फैसिलिटी को नहीं यूज कर पा रहा है, राइट. They were traveling in the trains and roadways and railways, right. ठीक है, वाटरवेज का भी यूज करते हैं, बट अभी भी फ्लाइट्स का इतना ज़्यादा यूज नहीं हो पा रहा है बिकॉज वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है. अब air transport service in India can be classified into the following categories: domestic and international services. ये दो तरीके से हमने एयर ट्रांसपोर्ट को डिवाइड किया है. Domestic and international services are provided by the government and private providers.
गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है, प्राइवेट प्रोवाइडर्स भी है, ठीक है। पवन्स हेलीकॉप्टर लिमिटेड, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग द कंपनी, प्रोवाइड्स एयर ट्रांसपोर्ट टू द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC जिसको कहते हैं, इंडियन ऑयल एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इसको भी प्रोवाइड किया गया है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये इनकी सारी प्रोडक्ट्स को अगर ले जाना हो तो इट विल बी इजी फॉर द गवर्नमेंट टू ट्रांसपोर्ट इट, राइट। यहाँ पे हमारे पास मैप दिया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का, जहाँ जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, जहाँ से एक स्टेट से डायरेक्टली दूसरी कंट्री में जाना हो। अगर हम लोग गुजरात की बात करें तो हियर वी हैव गुजरात, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। मुंबई की बात करें तो छत्रपति शिवाजी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट एयरपोर्ट्स हर एक अलग अलग स्टेट्स में दिए गए हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक मैप दिया है, आप इसे भी एक बार रेफर कर सकते हैं। सो हमने यहाँ देखा एयर ट्रांसपोर्ट। सो 13.3 कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, राइट। नाउअडेज वी नो कि कितना इम्पोर्टेंस हो गया है इस चीज़ के लिए, कम्युनिकेशन, राइट, बिकॉज विदाउट दिस कम्युनिकेशन एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, लाइक इम्पॉसिबल है, राइट, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि अगर थोड़ी भी देर अगर हमारे पास मोबाइल नहीं होता है तो कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि पास दी इंस्ट्रक्शंस और टू कम्युनिकेट विद एनीवन, राइट। कितना इम्पोर्टेंट है ये कम्युनिकेशन का पार्ट। लेट्स सी, इन्होंने यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है। Your sister's marriage has been fixed and you want all your relatives and friends be present at the wedding. How would you like to inform them? Suddenly, your grandfather suffered from a heart attack and your father is in his office. How will you inform him immediately? How did you come to know about tsunami in Japan or about the incident where millions of people were protesting against the president in Egypt? Your response to the above situation must have classified the importance of communication in everyday life, its need and various means of carrying it out. Thus, communication is a system of carrying message to exchange. Communication is the system of carrying message to exchange thoughts, ideas, and information, and also to share the sorrow and pleasure with your family members or फ्रेंड्स। मतलब हर एक छोटी मोटी चीज़ जितनी इजीली अभी हम लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक, राइट। जस्ट इमेजिन इफ थोड़ी देर के लिए अगर फोन अवेलेबल नहीं है, सो कैसी सिचुएशन होगी, राइट। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन पास करनी है, ठीक है। हमारे जो भी हमें थॉट्स आ रहे हैं उसे हमें शेयर करना है, हमारे आइडियाज़ को शेयर करना है और लॉन्ग डिस्टेंस, तो कितना हार्ड रहेगा। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन ऑफ ओल्डर डेज, जब एक चिट्ठी को अगर भेजते हैं जिसका रिस्पॉन्स आने में कम से कम 1 मंथ और समथिंग 2 मंथ का टाइम भी लगता है, राइट। सो अभी ये हर एक चीज़ इतनी ईजी हो गई है, सो शायद हमें इस चीज़ का इम्पोर्टेंस अभी हमें इसका ना पता चले, राइट, बिकॉज वी गेट इट वेरी इजीली। लेट अस मूव। सो कैसे ये सिचुएशंस होंगी, राइट। इन्होंने यहाँ पे सिचुएशंस दे रखी है। अगर इन सिचुएशंस में हम लोग हैं, राइट, तो हाउ वी विल पास इतने सारे लोगों को हमें इनविटेशन देना है, किस तरीके से हम लोग इतने सारे लोगों को इनविटेशन देंगे, जबकि ग्रैंडफादर को हार्ट अटैक से सफर है, राइट, फादर इज इन ऑफिस एंड इन दैट वी हैव टू इनवाइट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू बी प्रेजेंट एट अ वेडिंग ऑन योर सिस्टर्स मैरिज। ये सारी सिचुएशन। फिर हमें सुनामी के बारे में कैसे पता चलेगा इन जापान, और अबाउट इंसिडेंट वेयर मिलियंस ऑफ पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। इतनी सारी सिचुएशंस, इतनी सारी न्यूज़ के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, राइट। सो इट्स बिकम वेरी इजी, इन अ फ्यू सेकेंड्स वी गेट टू नो दी एनी अपडेट, एनी न्यूज़। इतनी इजीली हमें सारी न्यूज़ मिल रही है जिसको हम लोग इतने फटाफट से पास ऑन करते हैं, राइट। सो ये सब कैसे हो रहा है, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट, राइट। बहुत अच्छा डेफिनेशन है, इसे आप पढ़ सकते हैं, राइट। To share the ideas, to exchange the ideas
दिस इज द मीडियम, दिस इज द सिस्टम। हमारे थॉट्स को, हमारी आइडियाज को, हमारी इंफॉर्मेशन हमें किसी को शेयर करनी है, और सॉरोज और प्लेजर्स विद आवर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स। तो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज suiting the purpose of communication. There are various means of communication. People communicate with each other by writing letters. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज, हमारे इंफॉर्मेशन को हम लोग इतनी डिफरेंट तरीके से शेयर कर सकते हैं, लाइक बाय राइटिंग लेटर्स, सेंडिंग टेलीग्राम्स, रेडियोज, टीवी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड पैम्पलेट्स। Messages can be sent by telegram, facsimile machines, fax and email, electronic mail for business, trade and other services. Email has emerged as the fastest means of communication and is almost free. It's a kind of free, right? email के बारे में हमें सबको पता है, right? मेल अकाउंट हमारा, जिससे हम लोग एकदम इजी तरीके से हम लोग कोई भी कम्युनिकेशन को, ये प्रोफेशनल तरीके से, बिजनेस, ट्रेड हम लोग इसका यूज करते हैं, राइट? इट्स ऑलमोस्ट फ्री। हम लोग इजीली किसी को भी कोई भी मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं। सो दिस आर द डिफरेंट वेज जिससे हम लोग कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, मतलब हमारे व्यूज दूसरों को बता पा रहे हैं, राइट? इन सेकंड पे हमें उसका रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है डजंट मीन, बट हम लोग ने हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाई, राइट? इंफॉर्मेशन को पास करना, इट्स आल्सो द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? वो जरूरी नहीं है कि वो टू वेज कम्युनिकेशन ही हर बार हो, इट्स वन वे कम्युनिकेशन, राइट? अगर हम लोग रेडियो थ्रू दे रहे हैं तो ये वन वे कम्युनिकेशन का पार्ट होगा। इट्स अ डीप कम्युनिकेशन का ये पूरा अलग ही सब्जेक्ट आता है, जिसमें हम लोग इसमें डीप में जाकर ये सारी चीजें पता चलती हैं, जिसमें कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, राइट? जिसमें हम लोग एक वन वे कम्युनिकेशन आता है, जिसमें टू वे कम्युनिकेशन आता है, फेशियल कम्युनिकेशन डिफरेंट होता है, फिर ये सारी जो चीजें हैं, जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, न्यूज़पेपर है, जिससे हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन तो पास की, तो वो सामने वाला पर्सन पढ़ रहा है, उसका रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है, बट हम लोग इन्फॉर्मेशन उसको पास कर रहे हैं, मैगजीन्स थ्रू, पैम्पलेट्स थ्रू, ठीक है? ईमेल का हमें सेकंड रिस्पॉन्स मिलता है, उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है, राइट? इट इज इम्पोर्टेंट to know that the choice of a particular means of communication depends on the purpose. अब ये सारे means of communication की choice हम लोग किसके हिसाब से करेंगे? Depend on the purpose. हमारा purpose क्या है? हम लोग को सामने से उसका चीज का रिस्पॉन्स चाहिए या फिर सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं? तो इट डिपेंड्स ऑन द नीड कि हमारा पर्पस क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। On the purpose. Now let us classify different means of communication into two groups. एक तो है पर्सनल कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज मास कम्युनिकेशन। दो तरीके के, जब हम लोग हमने कम्युनिकेशन को दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक तो है पर्सनल कम्युनिकेशन, एक है मास कम्युनिकेशन। लेट अस रीड इन डिटेल that what is means of personal communication. We classify means of personal communication into two different parts. एक तो है पोस्टल सर्विस, दिस इज द पर्सनल कम्युनिकेशन। हमने किसी को लेटर लिखा, वो सामने वाले पर्टिकुलर पर्सन को मिल रहा है, वो लेटर को पढ़ेगा और वो सामने हमें रिस्पांस देगा। दैट इज अ पोस्टल सर्विस टाइप ऑफ, मतलब लेटर्स जो भेजते हैं वो। एंड टेलीफोनिक सर्विस, हम लोग नंबर टाइप करके हमने किसी को कॉल किया, पर्टिकुलर उसी पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, वही हमें रिस्पांस दे रहा है। दिस इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, एक टेलीफोनिक सर्विस। Postal service is very old means of communication through letter. Writing is not popular any longer. It is still important even today. मतलब ये अब इतना इसे यूज इतना ज्यादा नहीं किया जाता है, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? अभी हमें कोई किसी को मैसेज पास ऑन करना है तो विल यूज द व्हाट्सएप एंड सडनली हम लोग यहाँ से मैसेज डालते हैं, इन 2 और 3 सेकंड्स उसे वहाँ पे टॉप अप होके वो मैसेज मिल जाता है, राइट? एंड इसकी बात करें तो इसमें अगर हम लोग आज लेटर लिख रहे हैं तो आफ्टर 15 to 20 डेज वो सामने वाले पर्सन को मिलता है, उसके बाद वो रीड ऑन करके उसका रिप्लाई देगा, तो और 15 डेज के बाद हमें उसका रिस्पांस मिलता है। बट इंस्टेंट हम लोग टेलीफोनिक वे में हम लोग यूज करते हैं, सो हमें इंस्टेंट कम्युनिकेशन हमारा हो पा रहा है। सो इसका यूज अभी बहुत कम है, बट उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स रीड, इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट इवन टुडे। इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है पोस्टल नेटवर्क, तो वो हमारे इंडिया के पास है। सबसे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इज इन आवर कंट्री।
In 2001, India had 1,55,000 post offices providing different services like letters, money orders, parcels, postal savings, snitches, etc. 1,55,000 post offices इंडिया में थे in 2001. This is not a small amount, right? मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है. 1,55,000 इतने सारे post offices होना, it's not a normal thing, right? Telephonic service की बात करें तो it has emerged as one of the most important and widely used means of communication in today's world. It is a quick and affordable serving our needy seamlessly. ये एकदम अफोर्डेबल है, राइट? इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फटाफट वर्क भी कर रहा है, बहुत फास्टली वर्क कर रहा है, बहुत स्मूथली वर्क कर रहा है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है. इट इज क्विक एंड अफोर्डेबल सर्विंग आवर नीड्स सीमलेसली. ठीक है, सो दिस इज द टू वेज जिसमें पर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट आ रहा है. ठीक है, दो तरीके. उसके बाद देखते हैं मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. द मीन्स by which information can be communicated to the very large number of people are called media or a mass communication, such as radio, television, newspaper, cinema, books, magazines, traditional folk modes and satellite communication. मतलब this is the way जहाँ पे हम लोग सिर्फ पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं, दो पर्सन के बीच की बात नहीं है. दिस इज द मास कम्युनिकेशन. एक साथ में बहुत सारे लोगों को हम लोग हमारी आइडियाज, हमारे व्यूज, हमारे इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं through different means of communication like such as radio, television, newspapers, cinema, books, magazines, traditional folk modes and satellite communication. ये different ways से, right? हम लोग एक रेडियो स्टेशन में खड़े होकर पूरी की पूरी सिटी को हम लोग इतने मास कम्युनिकेशन, इतनी लैक्स ऑफ पीपल को हम लोग एक साथ में कम्युनिकेट करके बात कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज कॉल्ड रेडियो, दिस इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन वे. टेलीविजन थ्रू भी हम लोग कितने एक साथ में इतने सारे लोगों को हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं. न्यूज़पेपर भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो एक साथ में एक दो नहीं बट इन लैक्स ऑफ पीपल विल बी रीड, विल बी गेट टू नोइंग द इंफॉर्मेशन. सो दिस इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. रेडियो ट्रांसमिशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 1927. रेडियो ट्रांसमिशन कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? 1927 में in Mumbai and in Kolkata to entertain, educate and apprise the people of country with important information. उनको entertain करने के लिए, educate करने के लिए और कुछ जरूरी information को provide करने के लिए ये तरीका start किया गया था. Today the program of All India Radio are available to 90% parts of the country to 98% of our people. इतने लोग ये एड ऑल इंडिया रेडियो का यूज करते हैं. 90% ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ये फैला हुआ है, राइट? अगर हम लोग टेलीविजन की बात करें, टेलीविजन, द नेशनल टेलीविजन ट्रांसमिशन सर्विस ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 1959. 1959 में फर्स्ट टाइम नेशनल टेलीविजन ट्रांसमिशन सर्विस स्टार्ट की गई थी. इज वन ऑफ द बिगेस्ट ground transmission organization of the world today. 87% of the population can watch it. 87% of population इसको देखती है. Television program telecast by national, regional and local Doordarshan and large number of private channels are available for education, information and recreation. ये different motives से हम लोग ये channels है, private channels है जो है वो चला रहे हैं. ठीक है, लाइक एंटरटेन के लिए बहुत सारी ऐसी बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारे शोज है. ठीक है, रियलिटी शोज हम लोग देख रहे हैं. बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड, बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग डिफरेंट चैनल्स है जो प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट चैनल्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है. जैसे लोकल दूरदर्शन है तो लोकल एरियाज में भी वो किया जाता है, रीजनली, नेशनली भी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. Computer information technology today, computer has become the basis of communication and economic development as it is used for everywhere from home, offices to shops, hospital, railways, airports, bank, education institutions, etc. इतनी सारी जगह पे डिफरेंट जगह पे कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है.
ठीक है। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट इज यूज्ड एवरीवेयर फ्रॉम होम्स, ऑफिस, शॉप्स, हॉस्पिटल, रेलवे, एयरपोर्ट्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। ये सारी डिफरेंट जगह पे ये सारे यूज हो रहा है।